हर कोई चाहता है कि उसका अपना बिजनेस हो, है ना? पर एक सवाल सबके दिमाग में घूमता रहता है। यार, शुरू कहाँ से करूं? कभी कोई जबरदस्त आइडिया नहीं मिलता, कभी लगता है जेब में पैसे ही नहीं है, और कभी कभी तो ये मार्केट ही समझ नहीं आता। पता है, ये कंफ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल है, सबके साथ होता है। लेकिन क्या सच में बिल्कुल जीरो से शुरुआत की जा सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। तो चलिए आज इस सारे कंफ्यूजन को हटाते हैं और एक बिल्कुल साफ रास्ता देखते हैं। हाँ, यही वो पहला सवाल है जो हर किसी के दिमाग में टेंशन और डाउट पैदा कर देता है। पर फिक्र मत कीजिए, इसका जवाब उतना भी मुश्किल नहीं है जितना ये सुनने में लगता है। तो इस सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप, एक सही बिजनेस आइडिया चुनना। ये आपके बिजनेस की नींव है, आपकी फाउंडेशन। अगर आइडिया ही सही नहीं हुआ तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो कोई भी आइडिया फाइनल करने से पहले ना खुद से बस ये 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या लोग सच में मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना चाहेंगे? मतलब डिमांड है भी या नहीं? दूसरा, इस मार्केट में पहले से कितने लोग यही काम कर रहे हैं? और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या इसे बेचने पर मुझे ठीक-ठाक प्रॉफिट होगा? अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, तो स्क्रीन पर दिए गए ये कुछ आइडियाज हैं जिनसे आप बहुत आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। ये सारे बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होते हैं और आपको मार्केट को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। हमेशा याद रखिए, एक सिंपल आइडिया से शुरुआत करना ही एक स्मार्ट मूव है। अच्छा, एक बार आइडिया फाइनल हो गया तो अगला कदम है बाजार को समझना और कम से कम पैसों से शुरुआत करना। ये 2 चीजें आपके सफर को सेफ भी बनाएंगी और सक्सेसफुल भी। और ये बिजनेस का वो गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना है। अगर आपका प्रोडक्ट किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या कोई ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो कस्टमर आपको खुद ढूंढ लेगा, आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। मार्केट रिसर्च का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सीधा मतलब है अपने कस्टमर्स को समझना। पता लगाइए कि उन्हें असल में चाहिए क्या। इसके लिए बस अपने आसपास की दुकानों में जाइए, लोगों से बात कीजिए और देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या और कैसे बेच रहे हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत एक बड़ी सफलता में बदल सकती है। आप घर से बहुत कम स्टॉक और मामूली इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करते हैं, मार्केट से फीडबैक लेते हैं और फिर अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस नियम को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मार्केट में अपने आइडिया को छोटे लेवल पर टेस्ट करो। जब आपको यकीन हो जाए कि हाँ, लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सिर्फ तभी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। ओके, तो चलिए अब इस सफर के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर चलते हैं, सेलिंग। आपके पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे बेच नहीं पाते तो वो बिजनेस है ही नहीं। अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए ये 4 तरीके सुपर इफेक्टिव हैं। व्हाट्सएप पर अपने कॉन्टैक्ट्स को प्रोडक्ट्स भेजिए, इंस्टाग्राम पर मजेदार रील्स बनाइए, अपने आसपास पोस्टर या पैम्फलेट से मार्केटिंग कीजिए और कस्टमर्स को खींचने के लिए बाय वन गेट वन जैसे ऑफर्स दीजिए। सोशल मीडिया की पावर को कभी भी कम मत आंकना। सोचिए, एक अच्छी तरह से बनाई गई रील रातों रात वायरल हो सकती है और आपको 50 से भी ज्यादा नए कस्टमर्स दे सकती है। बस एक रील आपका पूरा बिजनेस बदल सकती है। ये एक एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। आपकी विजिबिलिटी, यानी आप जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, आपकी सेल्स सीधी उसी पर डिपेंड करती है। इसलिए मार्केटिंग में अपनी पूरी जान लगा दो। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उन आम गलतियों की बात करेंगे जो अक्सर नए बिजनेस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती हैं। इन्हें जानना और इनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिनसे हर नए एंटरप्रेन्योर को दूर रहना चाहिए। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली और सबसे आम गलती, बिजनेस को जमने में टाइम लगता है। रातों रात लाखों के मुनाफे की उम्मीद आपको सिर्फ निराश करेगी। पेशेंस यानी धैर्य ही सफलता की असली चाबी है। दूसरी बड़ी गलती है मार्केटिंग को इग्नोर करना। आपका प्रोडक्ट कितना भी शानदार क्यों ना हो, अगर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा तो वो बिकेगा कैसे। और तीसरी गलती है कंसिस्टेंसी की कमी। चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, मार्केटिंग के एफर्ट्स हो या कस्टमर सर्विस, हर चीज में रेगुलर रहना जरूरी है। एक दिन काम करके 10 दिन आराम करने से बिजनेस नहीं चलता। जब आपका बिजनेस चलने लगे और आप इन गलतियों से बचते हैं, तो अगला लेवल आता है अपने छोटे से बिजनेस को एक बड़े ब्रांड में बदलने का। ये वो मंजिल है जहां आपकी अपनी एक पहचान बनती है।
तो चलिए अगले लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये होता कैसे है। हमेशा अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को बेहतर करते रहिए, अपने बिजनेस को एक अच्छा नाम, लोगो और पैकेजिंग दीजिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए और फिर धीरे धीरे नए शहरों या होलसेल मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाइए। तो आखिरी लक्ष्य बिल्कुल साफ है, एक छोटे से आइडिया से शुरू करके उसे एक स्टेबल इनकम का सोर्स बनाना और फिर उसे एक भरोसेमंद ब्रांड में बदलना जिससे लोग पहचानें और उस पर भरोसा करें। और अंत में बस इस एक बात को याद रखिए, दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड्स ने भी कभी एक छोटे से कमरे या गैराज से ही शुरुआत की थी। इसलिए सोचने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपका जो भी आइडिया है उसे लेकर एक छोटा कदम आज ही उठाइए। याद रखिए, छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी होती है।